और अब हम आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकश सूर्य देव का चमत्कार साक्षात। सनातन दुनिया की इकलौती एक ऐसी परंपरा है जहां प्रकृति को पूजने का प्रावधान है। सनातन में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है, तो वहीं सूर्य देव की उपासना का भी विशेष महत्व है। भगवान भास्कर की महिमा से कौन वाकिफ नहीं है। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि बिना भगवान सूर्य के धरती पर जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। आज की खास पेशकश में हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कलयुग में सूर्य भगवान का साक्षात चमत्कार देखने को मिला। दरअसल सनातन परंपरा में अधिकतर मंदिरों का प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ होता है, लेकिन औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ खुलता है और इसके पीछे की जो कहानी है वो और भी ज्यादा रहस्यमयी है। क्या है औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर का रहस्य और क्यों पश्चिम की तरफ खुलता है इस मंदिर का द्वार, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। किसी के लिए ऊर्जा का स्रोत तो किसी के लिए आस्था और प्रकृति के उस रूप का संगम जिससे पूरी दुनिया में जीवन का संचालन होता है। कहते हैं कि इस धरती पर बिना सूर्य के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हिंदू धर्म में तो सूर्य की उपासना को लेकर कई मान्यताएं हैं। केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि सनातन भी इस बात को मानता है कि सूर्य के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जितनी अनोखी है सूर्य की ताकत, उतना ही रहस्यमयी है भगवान सूर्य से जुड़ा वो किस्सा जो करोड़ों सनातनियों के लिए आस्था, उपासना और महिमा का बड़ा कारण है। पूरे भारतवर्ष में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जहां विशेष तौर पर भगवान भास्कर को पूजा जाता है, जिसमें से एक है बिहार के औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था अद्भुत है। यहाँ को लेकर सनातनियों में अटूट विश्वास है और उतनी ही रहस्यमयी है इस मंदिर को लेकर मान्यताएं, जिनका प्रमाण न केवल शास्त्रों और महाकाव्यों में मिलता है बल्कि यहाँ आने वाले भक्तों की भक्ति इस बात का प्रमाण है कि सूर्यदेव खुद अपने भक्तों पर खास महिमा बरसाते हैं। आप अपने इच्छा से आइए, जो दिल साफ दिल से आइए और इनके पास आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्यदेव भगवान आपको खुद इतना दे देंगे ना कि आप खुद इनके पास दोबारा आइएगा। से यहाँ आए कि हमको पोता दीजिएगा तो हम मुंडन नहीं करने आएंगे। तो अब आप पूरा करने आए हैं, मुंडन करने आए हैं? हाँ, मुंडन करने आए हैं। तो यहाँ मन्नत पूरी होती है इसमें? सर पूरा हुआ है तब ना हमको हुआ पूरा। औरंगाबाद के इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था काफी पुरानी है। कहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान में मंदिरों को तोड़ते हुए बिहार के औरंगाबाद पहुंचा। औरंगजेब मंदिर पर आक्रमण करने ही वाला था कि वहां के पुजारियों ने मंदिर ना तोड़ने के लिए अनुरोध किया। कहते हैं कि पहले तो औरंगजेब किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ, लेकिन बार बार लोगों के अनुरोध को सुनकर उसने कहा कि यदि सच में तुम्हारे भगवान हैं और इनमें कोई शक्ति है तो मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो मैं मंदिर नहीं तोड़ूंगा। और ऐसा ही हुआ। रातों रात भगवान सूर्य के मंदिर की दिशा पूर्व से पश्चिम हो गई। और ये कैसे हुआ, ये सब आज भी एक रहस्य बना हुआ है। हमारे पीछे ये देवार्क का सूर्य मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब खुद यहाँ इस मंदिर को ध्वस्त करने आया था और पुजारियों के निवेदन के बाद जब उसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए तो भगवान ने उसकी परीक्षा दी और रातों रात इस मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार जो पूरब की तरफ था वो पश्चिम की तरफ हो गया। आपको दिखाना चाहेंगे ये पश्चिम की तरफ ये वही सूर्य मंदिर का द्वार है जिसे भगवान ने अपने शक्ति परीक्षण के दौरान कर दिया था और आज तक यह रहस्य बरकरार है। इसे कोई भी जान नहीं पाया कि आखिर रातों रात एक मंदिर का दरवाजा पूरब से पश्चिम कैसे हो गया।
तब से लेकर आज तक मंदिर के दरवाजे का द्वार पश्चिम दिशा में है। आमतौर पर हिंदू धर्म में जितने भी मंदिर हैं, सभी के द्वार पूर्व की ओर खुलते हैं, लेकिन औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर का द्वार पश्चिम की तरफ खुलता है। इस मंदिर को लेकर जो लोगों की आस्था है, उसका एक बड़ा कारण इस मंदिर के द्वार की दिशा भी है। यह सूर्य मंदिर का दरवाजा अभी पश्चिमाभिमुख है। पूर्व काल में पूरब की ओर हुआ करता था, लेकिन मुगल साम्राज्यों ने हिंदू मूर्तियों को तोड़ते हुए यहाँ भी पहुँचे, पौराणिक मूर्तियों को खंडित किया जो बाहर में भी लगे हुए हैं। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में शक्ति नहीं है, यह सब पूजा पाठ ढकोसला है। लेकिन जो उस समय रहे होंगे लोगों ने आग्रह विनती किया, तो उनका कहना था कि अगर भगवान में सत्य है तो मेरा एक प्रश्न है, अगर हल हो जाएगा तब जानेंगे सत्य है, अन्यथा पूरे मंदिर को तोड़ देंगे। तो उन्होंने 24 घंटे का समय भगवान के लिए दिया। जो आराध्य लोग थे, आराधना किए भगवान सूर्य की, और यह मंदिर का दरवाजा, पूरा मंदिर ही पूरब से पश्चिम की ओर घूम गया रात्रि भर में। औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर के इस चमत्कार का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान सूर्य ने यहाँ खुद आकर परीक्षा दी थी। वैसे तो सनातन धर्म में भगवान के लिए भक्त समर्पित होते हैं, लेकिन शायद ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ के भक्तों के लिए भगवान सूर्य ने खुद अपने समर्पण की परीक्षा दी। भगवान सूर्य का एकादश जो स्वरूप है, त्रिमूर्ति का है, जो यहाँ विराजमान है। द्वादशम सूर्य देव च, जो सूर्य नित्य प्रतिदिन उगते हैं, भगवान सूर्य के द्वादश नाम और स्वरूप है। एक तरफ इस मंदिर में भगवान सूर्य की उपासना की जाती है, तो वहीं औरंगाबाद के इसी मंदिर में देवों के तीनों रूपों की पूजा होती है। कहते हैं कि श्राप की वजह से भारतवर्ष में ब्रह्मा को मंदिर में नहीं पूजा जाता है, लेकिन देव सूर्य मंदिर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूप की विशेष पूजा की जाती है। भगवान भास्कर की 3 प्रतिमाएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जिसे एकादश सूर्य कहा जाता है, भास्कर कहा जाता है। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत रही है कि जब भी इनकी जीवंतता का प्रमाण इनसे मांगा गया, इन्होंने उसका प्रमाण दिया। इस मंदिर में कहा जाता है कि जब औरंगजेब आया और इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, और जब पुजारियों ने उससे निवेदन किया कि इस मंदिर को वो ना तोड़ें, तो उसने 24 घंटे का समय दिया था और कहा था कि अगर तुम्हारी भगवान में वो शक्ति है और ये दरवाजा पूरब से पश्चिम हो जाएगा, तो हम मंदिर नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद वो रहस्य, वो रोमांच और वो घटना घटित हुई कि देवार्क सूर्य मंदिर का जो रुख था, जो एंट्री पॉइंट था, वो पूरब से पश्चिम हो गया, पूरे मंदिर ही घूम गया। और तब से यह पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व का अकेला सूर्य मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम मुखी है। एक तरफ इस मंदिर से जुड़े रहस्य हैं, तो दूसरी तरफ उस रहस्य और मंदिर की महिमा को लेकर यहाँ से जुड़ी लोगों की आस्था। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। भगवान भास्कर को समर्पित यह मंदिर प्रकृति के महत्व का संदेश देता है, तो वहीं ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो डूबते सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य के जो आर्क हैं वो 12 यानी 12 राशियां, 12 महीना, 12 घंटे। सूर्य इन्हीं राशियों में भ्रमण करते हैं, लेकिन जो देवार्क है, जो देव सूर्य मंदिर है, वो अपने आप में विलक्षण है। हम आपको दिखा रहे हैं ये देव सूर्य मंदिर में 3 प्रतिमाएं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इन तीनों के नीचे भी एक प्रतिमा आपको दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो भी दिखाए। वो सारथी हैं, यानी एकादश रूप है ये भगवान सूर्य, और यहीं से पूरे विश्व को प्रकाश मिलता है, और यहीं से राशियां अपने आप में भगवान सूर्य के साथ चलती है। ये तो हुई इस मंदिर के रहस्य की बात। अब बात इस मंदिर को लेकर भक्तों की आस्था की करते हैं। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई। वैसे तो भारत के हर मंदिर की कोई ना कोई विशेषता है, लेकिन औरंगाबाद के देव सूर्य मंदिर को लेकर लोग की बहुत सारी मान्यताएं हैं।
लोग ये मानते हैं कि यहाँ न सिर्फ दुखों से छुटकारा मिलता है बल्कि गंभीर से गंभीर बीमारी से भी राहत मिल जाती है। साथ ही इस मंदिर की बनावट भी देखने को बनती है। यहाँ की शिल्प कला भी दूर से दूर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। भगवान भास्कर के इस खास मंदिर की शिल्प कला और यहाँ से जुड़ी आस्था पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद का प्राचीन सूर्य मंदिर अनोखा, रहस्यमयी और बेहद प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था। कहा जाता है कि देव सूर्य मंदिर के तालाब से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी मूर्तियां बरामद हुई थी, जिन्हें मंदिर में स्थापित करवा दिया गया। ये मूर्तियां आज भी मंदिर में मौजूद हैं। ये बताइए कि मंदिर का इतिहास क्या है? यह मंदिर भगवान सूर्य नारायण का मंदिर है और इस मंदिर का इतिहास है कि भगवान विश्वकर्मा के द्वारा यह सूर्य मंदिर का निर्माण आपरूपी हुआ है और यह त्रेता युग में हुआ है। मंदिर का निर्माण त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है, जिसमें 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ है। अभी वर्तमान में जो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है वह पहले पाली भाषा में था, उसे लोगों को लाया गया जो पाली भाषा को पढ़ सके। 1978 में लाए गए और उन्हीं का हिंदी और संस्कृत अनुसरण करके बाहर में बोर्ड लगाया गया है, जिसके अनुकूल यह मंदिर का निर्माण का 9,49,078 वर्ष यानी 78 में आज 2024 चल रही है। अभी के वर्तमान समय में 9,49,124 वर्ष इस सूर्य मंदिर के बने हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सतयुग में इक्ष्वाकु के बेटे राजा एल, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, एक दिन शिकार करने के दौरान उन्हें प्यास लगी तो राजा एल ने अपनी प्यास बुझाने के लिए देव के तालाब का जल पीकर उसमें स्नान कर लिया। मान्यता है कि स्नान के बाद उनका कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा खुद भी इससे काफी हैरान हुए। उसी रात राजा को अपने सपने में श्री सूर्य देव के दर्शन हुए कि वो उसी जगह मौजूद हैं जहां उनका कुष्ठ रोग ठीक हुआ है। इसके बाद राजा ने उसी जगह सूर्य मंदिर का निर्माण करवा दिया। जो कुष्ठ व्याधि रोग से व्यथित रहते हैं वो सूर्यकुंड का तालाब और भगवान का चरणामृत लेकर जाते हैं और अपने शरीर पर लगाते हैं। कुष्ठ जहाँ है वहाँ लगाते हैं और उनका कुष्ठ रोग जाया करता है। तो भगवान की जीवंतता है। मंदिर में मौजूद भगवान सूर्य की प्रतिमा भी जीवंत बताई जाती है। यहाँ भगवान सूर्य सविता स्वरूप में हैं। देव सूर्य मंदिर की 8 दिशाओं में अलग अलग स्वरूप में सूर्य मंदिर हैं। ये सूर्य क्षेत्र माना जाता है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी में राजा भैभवेंद्र ने इस सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पत्थरों को तराश कर बनाया गया ये मंदिर अपनी अनूठी शिल्प कला के लिए जाना जाता है। देव सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके मंदिर का जो शिल्प है वो शिल्प अद्भुत है और इसी शिल्प की वजह से यह कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने इसकी रचना की, इस मंदिर का निर्माण किया। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, आज तक इस मंदिर के गुंबद तक कोई नहीं पहुंच सका है। साथ में ये इसके बारे में कहा जाता है कि इस बिहार में 1934 का भूकंप हो, 1997 का भूकंप हो, 87 का भूकंप हो या 2015 का भूकंप हो, इस मंदिर के ऊपर, इस मंदिर के स्ट्रक्चर पर कोई भी असर उस भूकंप का नहीं पड़ा। यानी भगवान विश्वकर्मा ने जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण किया, जो इस मंदिर के शिल्प है, शिल्प के हिसाब से ही बहुत सारे वास्तुकार और इतिहासकार ये कहते हैं कि ये 5वीं-6वीं शताब्दी का है। लेकिन कर लीजिए कि मोटे पत्थरों से बनाए गए ये मंदिर और इस मंदिर का शिल्प आज भी उसी तरह बरकरार है जैसे ये बना था। हालांकि बाद के दिनों में मंदिर में कुछ कमियां आई, लेकिन आज भी इस मंदिर का शिल्प आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये सूर्य को समर्पित
12 प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। देव सूर्य मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सदियों से भक्तों का तांता लगता है। सूर्य देव भक्तों की मनमांगी मुरादें पूरी करते हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने के बाद श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने आते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ यहाँ मिलेगी आपको। लोग यहाँ आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपने शरीर को, अपने परिवार को निरोग रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एकादश सूर्य भास्कर हैं, उनकी प्रार्थना और उनसे मन्नत मांगने। यहाँ साल भर देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त पहुँचते हैं। छठ महापर्व के दौरान यहाँ सबसे ज्यादा भक्तों की भीड़ होती है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में है। यहाँ भगवान सूर्य के 12 स्वरूपों की पूजा होती है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि छठ में उपासना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ भगवान सूर्य के पहले हमने बताया कि तीनों विग्रह, सृष्टिकर्ता, संहारकर्ता और पालनकर्ता, ये पूरे विश्व में 3 ही चीज की जरूरत होती है और तीनों देव यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति ताकर यहाँ जिस भी संतान की कामना हो या शरीर के कुष्ठ निवारण हो या जो भी मन में कामना होती है, वह कामना यहाँ करते हैं तो उनकी कामना पूर्ण होती है। ये देश का इकलौता ऐसा सूर्य मंदिर है जिसका दरवाजा पश्चिम की ओर है। ये मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा है। इसके साथ ही ये प्राचीन मंदिर वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 1.5 लाख साल पहले किया गया था। यह पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व का अकेला सूर्य मंदिर है जिसका प्रवेश द्वार पश्चिम मुखी है। और लोग आज भी मानते हैं कि यह मंदिर, यहाँ की मूर्तियाँ बिल्कुल जीवंत हैं। यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगा जाए वो लोगों को मिल जाती है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, औरंगाबाद।